तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हैं। तो जब भी हम फास्ट फूड के बारे में बात करते हैं या फिर जो है ना कोई फास्ट फूड चेन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो नाम निकल कर आता है वो मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, बर्गर किंग, सबवे, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़, इन सब का नाम जो है ना निकल कर आता है। पोपोए जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो इन सब का बहुत ज़्यादा नाम निकल कर आता है और हम यहाँ पर अक्सर जाते भी हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे है और हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जाए और फास्ट फूड का आनंद ले। हालांकि देखा जाए तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते नहीं हैं, ये हमारे शरीर को ये बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं और तरह तरह की बीमारियाँ इनसे होती है। लेकिन क्या होता है कि जो इनका टेस्ट होता है उसकी वजह से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन फास्ट फूड के लिए। तो भाई यहाँ पर जो है ना फास्ट फूड का मतलब तो यही हो गया है कि भाई ये सब जो है ना जाएंगे हम यहाँ पर जो है ना अपने पसंद का जो सामान है वो ऑर्डर करेंगे और खाएंगे, तो ये सब है। लेकिन अगर देखेंगे तो सबके सब यहाँ पर जो है ना अमेरिका की कंपनियाँ यहाँ पर जो है ना फास्ट फूड चेन जो है ना बनाने में बहुत ज़्यादा आगे। आपने देखा होगा कई सारे रेस्टोरेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं जहाँ पर जो लोग जाते हैं कई कई घंटे वहाँ पर बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा गप्पे भी मारते हैं। स्टारबक्स उसका एक एग्जाम्पल है कि भाई वहाँ पर जो है ना लोग कॉफ़ी पीने नहीं जाते जितना यहाँ पर जो है ना गपशप मारने और यहाँ पर एम्बियंस को एंजॉय करने जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इतने सारे रेस्टोरेंट होने के बावजूद भी अमेरिका के उन सबको यहाँ पर पीछे छोड़ दिया। चाइनीज़ फास्ट फूड तो नहीं कहूँगा मैं, एक आइसक्रीम चेन के इतने ज़्यादा आउटलेट होंगे जितने यहाँ पर जो है ना जब दुनिया की सबसे बड़ी चेन है मैकडॉनल्ड उसके भी नहीं है। मैकडॉनल्ड के यहाँ पर देखने को मिलते हैं 43,000 जो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा देशों में हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक यहाँ पर मिक्सू है, मिशुई, यहाँ पर मिक्सू, इसका प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आता क्या बोलूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मिक्सू बोल देता हूँ क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है वो MIXUE है, तो मिक्सू बोल दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो मिक्सू है उसकी जो टोटल आउटलेट है वो यहाँ पर 45,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटलेट होने की वजह से इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये जो मिक्सू है वो 10 देशों में ऑपरेट करता है, तब यहाँ पर इसके 45,000 से भी ज़्यादा आउटलेट है। तो भाई बात करते हैं इसके मामले में क्यों यहाँ पर जो है इतना तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहा है, क्यों यहाँ पर जो है इसने इतने ज़्यादा इस रेस्टोरेंट बना दिए कि उसने यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी चेन मैकडॉनल्ड को भी पीछे छोड़ दिया। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप यहाँ पर फास्ट फूड को एंजॉय करते हो, आप कौन सा फास्ट फूड आपका जो है ना सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखो ये चार्ट देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो मिक्सू है वो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हुआ है। जहाँ पर 2019 में इसके लगभग 8,000 के आसपास आउटलेट थे, लेकिन आज 2025 में इसके 45,000 के आसपास जो है ना आउटलेट इसके मौजूद है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ की है यहाँ पर। सॉरी। तो यहाँ पर जो है ना 6 साल के अंदर ही इसने जो है ना अपने जो आउटलेट की संख्या है वो यहाँ पर 5 गुना 6 गुना बढ़ा दी है। 45,000 से भी ज़्यादा इसका आउटलेट है। और जो सेकंड नंबर पर आ गया है वो है यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स, जिसके 43,000 के आसपास आउटलेट है। तो क्लियरली यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है इसमें, और जो मिक्सू है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्टोर खोल रहा है भाई। तो क्लियरली यहाँ पर जो मिक्सू है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसने यहाँ पर जो है ना जो पहले से इस्टेब्लिश्ड स्टोर थे उनको यहाँ पर पीछे छोड़ दिया, चाहे वो स्टारबक्स हो, चाहे वो सबवे हो, चाहे यहाँ पर मैकडॉनल्ड, उन सबको यहाँ पर पीछे छोड़ दिया और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन यहाँ पर बन गया है। और यहाँ पर ये जो बेचते हैं ना वो यहाँ पर आइसक्रीम और जो टी है ना चाय वो यहाँ पर बेचते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इसके आपने देखा होगा कि इंडिया में जगह जगह पर चाय की टपरियाँ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो है ना उनकी संख्या भी जो है ना हज़ारों लाखों की संख्या में है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तो अपना एक चेन ही बना दिया है मिक्सू ने, और यहाँ पर जो है ना जगह जगह पर इसके जो है ना आउटलेट देखने को मिलेंगे। और इसने इतने ज़्यादा कर लिया है कि भाई इतने बड़े बड़े फास्ट फूड चेन है उनको यहाँ पर पीछे छोड़ दिया। हमने बात करते थे ना कि जितने भी यहाँ पर जो है ना फास्ट फूड की जो चेन आती है वो अमेरिका की ज़्यादातर होती है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना चाइना इनसे आगे ज़्यादा निकलता जा रहा है। और मिक्सू इसका एक क्लियर एग्जांपल है किस तरह से उसने जो है ना एक्सपैंड किया है। 6 साल में यहाँ पर जो है ना 5-6 गुना इतने अपने स्टोर की संख्या बढ़ा दी है, तो जो काबिल तारीफ़ है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये कितने देशों में ऑपरेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 देशों में, और उनका जो प्राइमरी मार्केट है वो चाइना ही है। चाइना में यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा स्टोर मिलेंगे आपको, यानी कि यहाँ पर जो है ना अभी भी इसके पास जो है ना बहुत बड़ी मार्केट बाकी है दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर आपको देखने को
मिली जहाँ पर तो उसने टैप ही नहीं किया है, अनटैप मार्केट है। अगर यहाँ पर वो ऐसे आउटलेट यहाँ पर इन देशों में भी खोलना शुरू कर देंगे तो इसकी जो संख्या होगी वो लाखों में पहुँच जाएगी भाई। अभी तो सिर्फ 11 देश में इसकी 45,000 है, लेकिन जब यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट का एक्सेस उसको मिल जाएगा तो उसके आउटलेट की संख्या तो लाखों में पहुँच जाएगी। और इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में तो चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। अब देखने वाली बात हुई कब होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी सक्सेस का राज क्या है वो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ये जो इतने ज़्यादा उसने आउटलेट खोले हैं उसके पीछे क्या सक्सेस है, क्या क्यों यहाँ पर जो लोग हैं इसकी आइसक्रीम के और चाय के दीवाने हैं। तो देखिए इसका जो रैपिड एक्सपेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी जो मेन्यू के जो आइटम्स है उसके प्राइस $1, $2, $3 इतने तक ही है, इससे ज़्यादा उसकी प्राइस है भी नहीं। और यहाँ पर जो है ना उसके जो लोकेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है, यानी कि यहाँ पर जो है ना फ्रेंचाइजी को क्या होता है कि उनको जो है ना एक बड़ा स्टोर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो मिक्सू है इसको इतने ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके जो है ना छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं और यहाँ पर उसके जो प्राइसेस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और अक्सर यहाँ पर जो है ना आइसक्रीम के इसके जो स्टोर होता है आइसक्रीम चाय के, वो यहाँ पर मोबाइल रिपेयर शॉप के और इसके आसपास इसके अलावा छोटे छोटे जो स्टोर्स होते हैं, मतलब कि जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह उसके आसपास होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंड कर गए। और यहाँ पर जो ख़रीदने भी आता है ना तो वो यहाँ पर जो है ना मेन्यू बस देखता है, वो प्राइस तो देखता भी नहीं है, वो देखता है कि बस मुझे यहाँ पर ये खाना है, चला जाता है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम जब जाते हैं तो भाई सबसे पहले प्राइस देखते हैं कि हम यहाँ पर कोई सी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो वो यहाँ पर कितने कीमत की है, और उसके बाद हम यहाँ पर डिसाइड कर देंगे हमें क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है। मतलब कि जो ना काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वो तो जाते हैं वह खरीदते हैं, जो भी प्राइस होता है वो यहाँ पर ख़रीद लेते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ना यही चीज़ इसकी जो ना सफलता की सबसे बड़ी वजह है कि भाई यहाँ पर इसकी जो चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। और चाय तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको बता दूँ कि इंडियन ओरिजिन, आप सोचते हैं ना चाय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पी जाती है, तो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है वो इंडिया से हुई थी ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो चाइना से हुई थी। चाइना में यहाँ पर जो है ना डीपली कल्चरली रूटेड है ये चाय। तो यहाँ पर जो ना इसकी जो सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा राज है वो यहाँ पर उसकी जो अफोर्डेबिलिटी आइसक्रीम में है, और इसके अलावा जो चाय है वो यहाँ पर जो ना इसकी सक्सेस का बहुत बड़ा राज है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुई है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है उसका फ्रेंचाइजी मॉडल देखें तो वो भी यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा अलग है। हमने यहाँ पर देखा है कि जो मैकडोनल्ड होते हैं, डोमिनोज़ होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे जो है ना खुद से ऑपरेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है ना वो फ्रेंचाइजी के तौर पर यहाँ पर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो फ्रेंचाइजी के तौर पर देते हैं ना वो काफ़ी कम देते हैं, जबकि जो खुद के जो स्टोर होते हैं वो यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उनको बनाने में, यहाँ पर उनका फर्नीचर इन सब में करने में यहाँ पर जो है ना उनको पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है, उनका स्टोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और उनको यहाँ पर जो है ना एक्सपेंड करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर उनमें स्टोर बनाने में, यहाँ पर उनको ऑपरेट करने में और लोगों को एम्प्लॉय करने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो वो यहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ एक्सपेंड करते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि छोटी सी दुकान होती है उनकी, वहाँ पर सामान रखना ये सब करना, ज़्यादा फर्नीचर रखना भी नहीं है, और यहाँ पर वो ना टेक अवे का जो है ना सारा का सारा सिस्टम होता है, बैठने का कोई हिसाब नहीं होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत ही जल्दी से यहाँ पर स्टोर बना देते हैं। और उनकी जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो यहाँ पर जो है ना कंपनी ऑपरेटेड नहीं है, 99% तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी है कि भाई हमारी फ्रेंचाइजी लो और हमसे सामान लो और अपना धंधा शुरू कर दो, और यहाँ पर तुम्हारा जो स्टोर है वो चालू। ऐसा ही होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना भी नहीं पड़ता है, सामान यहाँ पर जो है ना मिक्सू से मिल जाता है और वो यहाँ पर बेचना शुरू कर देते हैं। तो मिक्सू को शुरू किया गया था यहाँ पर ज़ैंग होंगचाओ एक आदमी है, उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया 1997 में ज़ैंगजू नाम के एक शहर में जो हैनान प्रोविंस में आता है, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना फेमस प्रोविंस भी है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है वहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने 1997 में इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने शेव्ड आइसक्रीम बेची थी, जो हम यहाँ पर गोला होते हैं ना, जो कटा हुआ मतलब कि बर्फ़ जो है ना टुकड़े टुकड़े करके उसके ऊपर जो है ना क्रीम वगैरह डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं और फिर जो है ना एक कटोरी में रख के उसको खाते हैं, ऐसा उसकी शुरुआत की गई थी आइस्ड आइसक्रीम के। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मतलब कि उनको सक्सेस मिली नहीं थी, वो फेल कर गया था कि भाई ये जो है ना हमने बेचना शुरू किया, ये फेल हो गया है, तो हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना 2005 में एक आउटलेट खोला और वहाँ पर जो है ना $1 में जो है ना आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया। तो वो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हिट हो गई, बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली हिट हो गई। शुरुआत होते ही उन्होंने यहाँ पर जो है ना 20 आउटलेट और ज़्यादा खोल दिया, और फिर उसकी जो कहानी है वो बढ़ती चली गई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी जो स्टोर की संख्या है वो यहाँ पर 45,000 हो गई है। तो आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड को, यहाँ पर स्टारबक्स को और सबवे को यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टोर करने में यहाँ पर कितने सालों का समय लगा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2005 में यहाँ पर जो है ना उनको हिट मिला, और उसके बाद यहाँ पर 20 साल बाद आप देख रहे हैं कि 45,000 से भी ज़्यादा स्टोर उसके खुल गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है ये।
तो इसके 45,000 स्टोर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी 11 ही देशों में। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कितने देशों में यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेंड करता है। अगर यहाँ पर वो एक्सपेंड करे इंडिया में, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा 2 पॉपुलर शहर है, देश है, वहाँ पर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो संख्या है वो लाखों तक पहुँच जाएगी। ये तो अब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो ना उन्होंने IPO निकाला है, IPO के ज़रिए $400 मिलियन यहाँ पर रेज़ करना चाहते हैं और यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा वो कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए। लेकिन क्लियरली यहाँ पर जो मिक्सू आइसक्रीम एंड टी है वो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन बन गई है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।